हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पद्म विभूषण पंडित जसराज का अमेरिका में निधन हो गया है। वे 90 साल के थे। पंडित जसराज का मेवाती घराने से ताल्लुक था और उन्हें ख्याल के पारंपरिक प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। भारतीय सांस्कृतिक जगत में दशकों से अपनी गायकी से लोगों के दिलों को छूने वाले पंडित जसराज के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कला प्रेमियों ने दुख जताया है। पंडित जसराज के निधन पर दूरदर्शन की भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पंडित जसराज के बारे में उस्ताद अमजद अली खान ठीक फरमाते हैं कि पंडित जसराज जी की आवाज पुरस्सर और पुरकशिश थी। जब वो गाते थे लगता था कि ईश्वर गाते तो उनकी आवाज ऐसी ही होती। उस्ताद अमजद अली ठीक ही कहते हैं कि पंडित जी के गाए भक्ति गीतों में डूबने के बाद श्रोता को फिर किसी ध्यान या समाधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें सुनते वक्त लगता है कि उनकी आवाज मणिपुर और अनाहत चक्रों को झंकृत करती हुई आज्ञा चक्र और सहस्त्रकार चक्र को भेदती श्रोता की आत्मा को अनंत आकाश की ओर ले जाती है। श्रोता उनके आलापों के साथ ही समाधि में उतरने लगता है और साक्षात ओमकार उनके सुरों के जरिए श्रोताओं के दिल में उतर जाता है। वे अपनी बंदिशें भी खुद ही लिखा करते थे। शहर के संगीत साधकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने उनके साथ साझा किए मंच का स्मरण किया। ऐसे कलाकार कम ही पैदा होते हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को फलक पर पहुंचाया, देश विदेश में नाम किया। उनके शिष्य बहुत लंबे परंपरा है, उनकी लंबी परंपरा है शिष्यों की। उनके नाम पे इंस्टीट्यूट्स भी खुले, बल्कि उनके नाम पे एक प्लांट का नाम भी दिया गया। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी कलाकार के लिए। वो एक ऐसे सरल व्यक्तित्व थे जो मतलब बड़े मिलनसार, सबको आशीर्वाद देते थे, अपने से छोटों को, चाहे कोई छोटा हो चाहे सभी को प्यार देते थे। और मुझे भी बहुत स्नेह मिला, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनके साथ में स्टेज शेयर कर सकूं। 15 के करीब कॉन्सर्ट्स ऐसी थीं विभिन्न शहरों में जहां मुझे उनका आशीर्वाद मिला, सौभाग्य मिला। शहर के संगीतकार पवन गोस्वामी ने बताया कि पंडित जी का जाना एक युग के अंत के बराबर है। उनका जाना एक युग का अंत के बराबर है और उन्होंने जो अपने संगीत को जिस बुलंदी पे पहुंचाया, शायद यही वजह थी कि उनका जस पूरी दुनिया में फैला और वो हर दिल पे उन्होंने राज किया। आज वो हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि वो कई सदियों तक याद की जाएंगे अपनी कला की वजह से, अपनी गायकी की वजह से। जब वो गाते थे तो ऐसा लगता था कि साक्षात ब्रह्मा से उनका एक संवाद हो रहा है जैसे, और दर्शक भी, जो सुनने वाले श्रोता भी थे, वो भी उसमें लीन हो जाते थे उनके संगीत में। और शायद यही बात थी कि इतनी उम्र के बाद भी उनके संगीत में वो जादू बरकरार रहा। सारंगी वादक मोइनुद्दीन खान ने इसे संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। इतनी बड़ी शख्सियत पंडित जसराज जी हमारे बीच में नहीं रहे, उस कमी को हम जिंदगी भर पूरा नहीं कर सकते हैं। और पंडित जसराज जी वो शख्स थे, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित भीमसेन जोशी जी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के बाद देश में यही आर्टिस्ट थे जो उस परंपरा को निभा रहे थे। मेवात घराने से जुड़े पंडित जसराज जी की राह थोड़ी अलग थी, जिसमें एक ऐसा लोक विन्यास भी ढूंढा जा सकता है। वे वैष्णव परंपरा की पुष्टि मार्गी शाखा की अप्रतिम आवाज थे, जिसने इस भक्ति मत को व्यावहारिक तौर पर संगीत प्रेमियों के मन में सम्मान से प्रतिष्ठित किया। उन्होंने बड़े भाई पंडित मनीराम जी से शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। कृष्ण भक्ति, साहित्य,
जसराज जी की गायकी में पहली पसंद रही। उन्होंने सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और गोविंद स्वामी की पद्मावली खूब गाई है। पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानंदम। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण भक्ति की स्तुतियों, मधुराष्टकम और अच्युतम केशवम को शास्त्रीय ढंग से गाकर भारत के घर घर में पहुंचाया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में सूफी गायन के प्रयोग किए। अखिलम मधुर